क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स, कई परियोजनाओं को गुजरात के सुपुर्द किया गया है। और आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनावों में यह एक मुद्दा था, मगर आज सारा खेल मुद्दा भटकाने का है। और जब आप मुद्दा भटका रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप देश की वित्तीय नब्ज यानी महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देश के युवा, देश के बच्चे को पीछे ले जाना चाहते हैं हाथ में कुदाल लिए, ताकि वो सिर्फ खुदाई करे और भविष्य की तरफ ना देखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सब कहां हुआ? यह हुआ नागपुर में, जो कि आरएसएस का गढ़ है। यह कहां हुआ? यह हुआ वहां जहां पर देवेंद्र फडणवीस विधायक हैं। यह वहां हुआ जहां नितिन गडकरी सांसद हैं, यानी डबल इंजन की सरकार। एक नहीं, कम से कम तीन चीजें, केंद्र का सांसद, विधायक और आरएसएस का गढ़। फिर भी यह सब हो रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस आग में घी डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात तो इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कही, जिनमें एक विधानसभा में भी यही बात कही थी। और आपको समझना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में उनकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, उनका कंपटीशन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है। बिल्कुल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की शख्सियत पर आज भाजपा का हर मुख्यमंत्री अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। इन चेहरों पर गौर कीजिए, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, ये तमाम जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पर आपको गौर करना पड़ेगा, इनके पहले कार्यकाल में वो इस तरह के विवादास्पद बयान बिल्कुल नहीं देते थे, मगर अब इस कार्यकाल में इसी तरह की भड़काऊ बातें करना। वोट जिहाद की बात किसने की थी बताइए? देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र चुनावों से पहले वोट जिहाद की बात करना, मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा था? वोट जिहाद नहीं हो रहा था दोस्तों। समानांतर तौर पर पिछले 5 महीनों में महाराष्ट्र में इतने वोटर जोड़ दिए गए जो पिछले 5 साल में नहीं जुड़े थे। और याद कीजिएगा, यही मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। मगर फिर राहुल गांधी ने जब वो 3 सवाल उठाए थे कि पिछले 5 महीनों में वोटर्स कैसे बढ़ गए, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो वोटर्स की आबादी है वो राज्य में वयस्कों की आबादी से ज्यादा है। उन्होंने यह भी पूछा कि कांती विधानसभा में जितने नए वोटर्स, करीब 35,000 वोटर्स जुड़े, वो सब के सब भाजपा के पास कैसे चले गए।